आपके एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2 मार्क्स का अगर एमसीक्यू है तो एक क्वेश्चन जो मीरा के पद से रहेगा और एक क्वेश्चन तातारा बंधु कथा से। लेकिन हाफ के में यही मार्क्स बन जाते हैं 5 एमसीक्यूज। 3 जो पोएम है कबीर, मीरा और मनुष्यता, इन 3 पोएम में से 5 मार्क, एक पोएम में से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसलिए पोएम और जितने भी चैप्टर से जो भी पार्ट है फिर पूरे थॉरोली सारी चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पीटी में अगर आते हैं पेपर तो आपको समझ में आएंगे किस तरह से वेरिएशंस रहते हैं, किस तरह से बहुत बारीक चीजें ध्यान दी जाती है उसमें एमसीक्यू। तो मीरा में जितनी भी घटना है, जो भी बातें मीरा ने कही है, ठीक है, देखो पहला पद है, हम बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे सारे इसमें, जिसको डाउट्स है तुरंत हाथ ऊपर करेंगे। हरिया हरो जनरी भी द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चेत, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, गुड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारे धीर। पहले पद में मीरा कहती है कि हे प्रभु आपने सभी की पीड़ा दूर की है, आपके जितने भी भक्त हैं उनकी पीड़ा, उनके पुकारने पर आप क्या किया, आप दौड़कर चले आए और उनकी रक्षा की, उनकी पीड़ा, उनकी कठिनाइयों को दूर किया। हरिया हरो जनरे भी, आपने सबकी पीड़ा, भी मतलब पीड़ा दूर की है। उन्होंने 3 उदाहरण दिया है यहाँ पर। पहला है द्रौपदी ने लाज राखी आप बढ़ायो चीर, यह महाभारत की कथा है, सभी को पता है। जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था तब उन्होंने हरि का स्मरण किया। हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण का स्मरण करते ही वे प्रकट हुए और उनको चीर मतलब कपड़े, वस्त्र देकर उनकी आबरू, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनके सम्मान की रक्षा की। ताकि द्रौपदी ने लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अभी मूवी बहुत चल रहा है महावतार नरसिम्हा, बस वही कहानी है जिसमें देखी होगी कि प्रहलाद जो है उनके पिता कहते थे कि स्वयं भगवान, परंतु प्रहलाद किसको भगवान मानते हैं, विष्णु जी को। आप परिवार में ही 2 भगवान चल रहे हैं, तो बाकी सभी उनकी जनता, उनकी सेना, उनके बाकी पूरा परिवार जो है एक साइड में, और प्रहलाद जो है विष्णु जी के भक्त हैं। तो अंत में क्या होता है, उसे अलग अलग तरह से मारने की कोशिश करते हैं, कभी हाथियों के पैरों से कुचलवाते, कभी पहाड़ से गिरा देते, कभी पानी के अंदर, कभी होलिका को बिठा करके आग से जलाने की कोशिश करते हैं, कभी विष देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मारने की कोशिश करते, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती। अंत में जब स्वयं हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान, तब वे स्वयं प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हालांकि हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त होता है कि न जल में, न थल में, न दिन में, न रात में, न आसमान में, न जमीन पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवता, न नर, ठीक है, और क्या था, न घर के अंदर, न घर के बाहर, इस तरह से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये सारे जो कंडीशन है इसको अप्लाई करके नरसिंह अवतार जो है नरहरि, हरि रूपी नर, उनका वध करते हैं दरवाजे के पास अपनी गोद में, अपने नाखून से संध्या के समय, है ना। तो ये सारी चीजें, ना नर ना देवता, दोनों के मिक्स, मतलब पशु और इंसान के, इस तरह से उन्होंने उसका वध किया। तो इस तरह से जब प्रहलाद ने विष्णु का स्मरण किया तो उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। तीसरा उदाहरण दिया, गुड़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पे, कुंजर का अर्थ भी हाथी होता है। यहाँ पर ऐरावत हाथी की बात की गई है। एक बार ऐरावत हाथी जो है स्नान कर रहे थे, मैं बताया ना पहले भी, तो पानी में उतर के तब एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। ऐरावत हाथी किसका है, इंद्र जी का। ऐरावत हाथी इंद्र जी का है। तो पैर पकड़ लेते हैं और तभी वे जो है विष्णु का स्मरण करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करें, तुरंत प्रकट होते हैं और इससे मगरमच्छ से उनकी रक्षा करते हैं। तो कहा कि आपको जो भी पुकारता है आप उनकी पुकार सुन करके दौड़े चले आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं तो आपकी दासी हूँ, दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारे वीर, मैं तो आपकी दासी हूँ, सदा आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ, है ना। तो मेरा स्थान तो और करीब होना चाहिए,
मैं आपसे कभी जुदा नहीं होना चाहता हूँ। घर बार त्याग करके वे किसके पास आ गए? कृष्ण के पास। उन्होंने एक अपना एक इमेज बनाया कृष्ण का, एक छवि बनाई, एक चित्र बनाया, मतलब कोई है नहीं फिर भी है ना। उन्होंने कृष्ण तो तब थे नहीं, फिर भी आगे वृंदावन में रहने के लिए और कृष्ण की भक्ति करने लगे। तो इस तरह से मेरा पहले पद में अपने विष्णु जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी पीड़ा दूर करें। तो शब्दार्थ तो बताया सारी चीजें। दूसरे पद में श्याम माने चाकर राखो जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, हे प्रभु मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ, आप मुझे किसके रूप में स्वीकार कर लो? नौकरानी के रूप में, चाकर के रूप में। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगाएसु नेतुट दर्शन पाएसु। उन्होंने कहा कि मैं आपकी नौकरानी बनकर आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। चाकर रहसु बाग लगाएसु राजस्थानी भाषा का रूप है, इसलिए इस तरह के शब्द आए। ताकि मैं आपकी नौकरानी बनकर क्या करूंगी? बाग बगीचे लगाऊंगी। निपुट दर्शन पाएसु, मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करूं हमेशा। वे दर्शन कैसे करेगी? जब उस बाग में सुबह सवेरे प्रातः काल आप आकर के सैर करेंगे, आपको बाग में घूमना अच्छा लगेगा, तो मुझे आपके दर्शन होंगे। कहाँ पर? उस बाग में। जाकर रहेसु बाग लगाएसु निटुट दर्शन पाएसु, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाएसु। और मैं कहते हैं कि हर जंगल में, हर गली में, वृंदावन की हर जंगल में, हर गली में घूम घूम करके मैं क्या करूंगी? आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। लीलाएं कौन सी? सभी जो लीलाएं जो भी कृष्ण ने की है बचपन से लेकर बड़े होने तक, चाहे वो असुरों को मारना हो, गिरी को धारण करना हो, या फिर कौन सा सांप था? हाँ, कौन सा सांप? कालियानाग को मारने की सारी जो लीलाएं उन्होंने की है, इसका गुणगान करूंगी और लोगों को बताऊंगी कि आपने ये सब किया है। तो इस तरह से मुझे आपके पास रहने दीजिए। मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है जो मुझे पूर्ण होगी। चाकरी में गोविंद लीला कैसे हो गया? आप ही क्या कहते? मेरे जीवन की 3 इच्छाएं हैं। चाकरी में दर्शन पाएसु, मतलब आपकी नौकरानी करते हुए मुझे क्या होंगे? आपके दर्शन। पहली इच्छा क्या है? आपके दर्शन। चाकरी में दर्शन पाएसु, सुमिरन पाएसु खर्ची। सुमिरन मतलब स्मरण, याद। ठीक है, जब मैं आपकी नौकरानी बनूंगी और महीने भर के बाद आप मुझे जो जेब खर्च देंगे वो खर्चा क्या होगा? मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं, पैसों की भूखी मैं नहीं हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे आपके स्मरण चाहिए। मैं कभी भी ऐसा ना हो कि मैं आपको याद ना करूँ, जीवन भर आपको याद करते रहना चाहती हूँ। इस तरह से मुझे आप आशीर्वाद दें। तो पहली इच्छा जो है उनके दर्शन, दूसरी इच्छा जो है उनका नाम स्मरण। चाकरी में दर्शन पाएसु, सुमिरन पाएसु खर्ची, भाव भगीती की जागरी पाएसु, तीनों बातें सरसी। और कहा कि जो जागीर होगी, जागीर मैंने समझाया था किस तरह से, प्रॉपर्टी है ना, आपके दादा की प्रॉपर्टी आपके पिता की, आपके पिता की प्रॉपर्टी आपकी। तो कहा कि मैं तो पूरा जीवन जो है आपके नाम समर्पित कर चुकी हूँ, आपके लिए हूँ, आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ तो मिलेगा आपके पास से। तो मुझे क्या चाहिए? उस जागीर के रूप में आपके लिए जीवन भर की भावपूर्ण भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? आपके लिए मेरे मन में जीवन भर मैं आपकी भक्ति करती रहूं, इस तरह के मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो 3 चीजें क्या है? भाव, भक्ति, दर्शन, है ना। वो किस तरह से होंगे दर्शन? आपकी नौकरानी बनकर। स्मरण, जो मुझे जेब खर्च मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, वह स्मरण होगा। और तीसरा जागीर, जागीर किस रूप में होगा? भावपूर्ण भक्ति, उसकी जागीर मुझे चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है उनकी पूरी हो जाएगी उनकी नौकरानी बनकर। अगले श्लोक में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुगट पीतांबर सोए। पीतांबर शब्द कहाँ से है? मैंने बताया था, पीतांबर पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने कृष्ण है, बहुब्री समास है ना। ताकि मोर पंखों का मुकुट पहनकर पीले वस्त्र धारण करके पीतांबर सोए। सोए मतलब सुंदर लगना। गल वैजयंती माला, और आपकी गले में कौन सी माला है? वैजयंती, वन फूलों की माला। जंगल में जो फूल खिलते हैं सफेद रंग के, आप जंगल में गए ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? वन में, जंगल के अंदर
मैं तो बहुत घुमा हूँ, मतलब बैलों के पीछे पीछे दौड़कर क्या क्या कौन कौन से फूल कौन कौन से फल खाए हैं जो लोगों ने भी देखे भी नहीं होंगे। तो कहा कि वन फूलों की सफेद रंग के फूल होते हैं उसमें, जैसे अपने नॉर्मल जो 12 फूल होते हैं उसी तरह के, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। तो कहा वन फूलों की माला जब आप धारण करते हैं, जिसे वैजयंतिका है, उससे आपकी सुंदरता जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। गल वैजयंती माला वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और आप क्या करते हो, पूरे वृंदावन की कुछ गलियों में घूम घूम कर आप क्या करते हो, गाय चराते हो। मुरली बजा करके गायों को आकर्षित करके अब गाय चराने का काम करते, इसलिए उनका नाम मोहन भी पड़ा है और मुरलीधर भी पड़ा है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी। कि वृंदावन के जो महल है बहुत ऊंचे बने हैं, महल तो खुद नहीं बनाएंगे लेकिन बने हैं, ठीक है। और जिसमें क्या रखे, बीच बीच रखो बारी। बारी मतलब खिड़कियां, झरोखे, राजस्थानी भाषा में बारी का अर्थ होता है झरोखा, ताकि वहां से वे कृष्ण के दर्शन कर सके जब कृष्ण टहलने के लिए बगीचे में जाए तब। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखो बारी। कल्पना करें कि ऊंचे ऊंचे महल में बना करके उसके अंदर क्या रखेगी, खिड़कियां झरोके रखेंगी। झरोके मतलब जहाँ से देखते हैं हम चीजों को, ठीक है। और वहां जाकर के मुझे आपके दर्शन होंगे। सावरिया दर्शन पासु पहल कुसुम्बी साड़ी, ताकि मुझे आपके दर्शन चाहिए किस तरह से, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन करके। क्या कुसुम्बी मतलब लाल, लाल रंग किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और सावरिया मतलब प्रेमी। देखो मीरा जो है कृष्ण को अपना प्रेमी भी मानते थे, वे सिर्फ भक्ति नहीं करते थे, उनसे प्रेम भी करते थे। अपने आप को उनका दासी भी कहा है। देखो भक्ति के कितने रूप हैं, वे अपने आप को भक्त भी कहती है, दासी भी कहती है और प्रेमिका भी कहती है। कहा कि मैं आपकी प्रेमिका के रूप में हे सावरिया आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ। और दर्शन कैसे, प्रेम का प्रतीक जो रंग है लाल, उस तरह की साड़ी पहन करके मैं क्या करूंगी, आपका इंतजार करूंगी। कहाँ पर इंतजार करेगी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। हे प्रभु आप मुझे आधी रात के समय में यमुना नदी के तट पर दर्शन दीजिए, क्योंकि आप तो राजा हैं, भगवान है, और मैं तो निम्न एकदम आपकी दासी हूँ। तो आपसे प्रेम करना मेरी किस्मत में नहीं है, फिर भी करती हूँ, इसलिए मुझे आधी रात के समय में दर्शन दीजिए ताकि आपको मुझसे मिलने। ये सब कल्पना कर रही है और मेरा, ताकि लोक लाज का भय है। लोग क्या कहेंगे कि एक देवता, एक महाराज जो है दासी से क्यों मिलने गई है। तो इसलिए मैं आधी रात के समय में कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर आपका इंतजार करूंगी, आप मुझे वहां दर्शन दीजिए। मेरा राम प्रभु गिरिधर नागर, कहा कि आप गिरिधर हो, नागर हो और बहुत चतुर भी हो। मेरा राम प्रभु गिरिधर नागर हिड़ो घिड़ो अधीरा, ताकि मुझे मेरा मन जो आतुर हो रहा है आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। मैं अधीर हो रही हूँ, इम्प्रेशंस हो रही हूँ, कृपया करके जल्दी आइए और मुझे दर्शन दीजिए। आप मेरी अधीरता देख रहे हैं, आप बहुत चतुर हो इसलिए आ नहीं रहे हैं, तो मुझे जल्दी आकर के दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन के लिए अधीरता चाहिए। तो इस तरह से दोनों पदों में जो सारी बातें मीरा ने कही है अपने प्रभु के लिए, वो पूरी सारी बातें ध्यान होगी। इसमें बारीक बारीक चीजें होंगी, ठीक है। एमसीक्यू के रूप में जब क्वेश्चन, मुझे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा इजी है आपके लिए आंसर देना, है ना। सीधे क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, सो इजी टू राइट, सब कुछ पता है, कहानी पता है, फिर कहानी किसमें। लेकिन जब एमसीक्यू की बारी आती है इसमें फिर घुमाकर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मैं भेजूंगा और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के, और हो सके तो संडे ऑनलाइन भी रिविजन ले लेंगे। समय नहीं मिला, बहुत सारे पीरियड गए, ठीक है। जब समय में बात में बताऊंगा